तो चलिए आज बात करते हैं SGS एंटरप्राइजेज लिमिटेड के। हमें ABP न्यूज़ का एक लेख मिला है। इसमें स्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ है, मतलब हाल में कैसा चला, आगे क्या उम्मीदें हैं। तो देखते हैं कि आखिर इस स्टॉक में ऐसी क्या खास बात है जिस पर इतनी बात हो रही है। इस लेख की एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि ये वो स्टॉक है जिसने पिछले सिर्फ 2 सालों में, ऐसा कहा जा रहा है, निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना कर दिया है और अब खबर है कि ये फिर से तेजी पकड़ने को तैयार हो सकता है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? लेख के मुताबिक पिछले 2 सालों में स्टॉक की कीमत 120% बढ़ी है जी, और सिर्फ पिछले महीने ही करीब 11% का उछाल आया है। हाँ 11%। ये तो मानना पड़ेगा काफी शानदार वापसी है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ पिछली बातें ही नहीं, आगे के जो अनुमान है वो भी काफी दिलचस्प हैं। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर 2028 तक कंपनी की कमाई में सालाना करीब 17.5%। 17.5% जी, रेवेन्यू ग्रोथ और मुनाफे में मतलब प्रॉफिट में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। ओह, 20% प्रॉफिट ग्रोथ। हाँ, तो ये दिखाता है कि मामला सिर्फ पिछली तेजी का नहीं है, बल्कि आगे भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अच्छा, और ये निवेश की दुनिया के जानकार क्या कह रहे हैं? मैंने सुना एक ब्रोकरेज फर्म है एलारा सिक्योरिटीज, वो इसको लेकर काफी उत्साहित है। हाँ सही सुना आपने। एलारा सिक्योरिटीज ने इसे खरीदे रेटिंग दी है। खरीदे रेटिंग? जी, और लक्ष्य मूल्य भी दिया है 1710 रुपए का। 1710? उनका ये भरोसा, मतलब लेख के अनुसार, कंपनी के जो सफल अधिग्रहण रहे हैं और बाजार में इसकी जो मजबूत पकड़ है उस पर आधारित है। साथ ही कुछ और आंकड़े भी हैं जो ध्यान खींचते हैं, जैसे 2028 तक अनुमानित ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो लगभग 23.5%। 23.5%? और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 19.4%। ये ROCE और ROE थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ROC ये बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए कुल पैसे पर, मतलब कर्ज और इक्विटी दोनों मिला के, कितना मुनाफा कमा रही है। अच्छा। और ROE दिखाता है कि वो शेयर धारकों के पैसे पर कितना रिटर्न दे पा रही है। तो 23.5% ROC और 19.4% ROE के अनुमान ये काफी अच्छे माने जाते हैं। ये इशारा करते हैं कि कंपनी अपने संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा बनाने की क्षमता रखती है। समझ गए। अच्छा, और कंपनी भविष्य के लिए क्या योजना बना रही है? लेख में किसी बड़े निवेश का भी जिक्र था, शायद कैपेक्स वगैरह। हाँ बिल्कुल। कंपनी वित्त वर्ष 2026 में करीब 160 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स करने की योजना बना रही है। 160 करोड़? जी, और ये पैसा खास तौर पर डेकल, क्रोम प्लेटिंग और ऑप्टिकल इंटरफेस बनाने की जो क्षमता है उसे बढ़ाने में लगाया जाएगा। ये डेकल, क्रोम और ऑप्टिकल इंटरफेस, ये आखिर हैं क्या चीजें? देखिए, डेकल मतलब वो स्टिकर और डिजाइन जो आप कारों और बाइक्स पर देखते हैं ना, जो उन्हें खास लुक देते हैं। हाँ। क्रोम प्लेटिंग, वो चमकदार फिनिश वाले हिस्से होते हैं। ओके। और ऑप्टिकल इंटरफेस, ये आजकल गाड़ियों में जो बढ़ते डिस्प्ले हैं, टच स्क्रीन है या खास तरह की लाइटिंग है, उससे जुड़े पुर्जे हो सकते हैं। तो कंपनी इन खास चीजों पर अपना फोकस बढ़ा रही है, जिनकी मांग बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है। अच्छा, मतलब कंपनी इन खास तरह के ऑटो पार्ट्स के भविष्य पर भरोसा कर रही है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा कि लेख में भी जिक्र था, कि भाई शेयर बाजार में निवेश में जोखिम तो होता ही है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद रिसर्च करना और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। सही बात है। यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ सूचना के लिए है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे सामने एक ऐसी कंपनी की तस्वीर उभरती है जिसका पिछला प्रदर्शन दमदार रहा है, जी, के पास विस्तार की ठोस योजनाएं भी हैं। हाँ, खासकर कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स पर फोकस करके। हाँ। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो कंपनी का इन खास चीजों पर ध्यान देना, डेकल, क्रोम और खास तौर पे ऑप्टिकल इंटरफेस, ये दिलचस्प है। ये शायद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, हाँ, उस तरफ इशारा करता है, जहाँ गाड़ियों के लुक और अंदर के फीचर्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि कंपनी का इन खास क्षेत्रों जैसे ये ऑप्टिकल इंटरफेस, इस पर इतना ध्यान देना, हाँ, ये भविष्य के किन बड़े औद्योगिक या तकनीकी बदलावों पर अपनी उम्मीदें लगा रहा होगा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये पुर्जे आगे चलकर कहाँ और कैसे और भी जरूरी बन सकते हैं।